नमो नमः साथियों, मैं हूँ ऋतुराज शर्मा और आज मैं आपके समक्ष एक किताब को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसे मैंने अमेज़ॉन के माध्यम से मंगाया है। जब हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया में एजुकेशन की, जब हम शिक्षा पर चर्चा करते हैं तो सभी बुद्धिजीवियों के मस्तिष्क में एक ही किताब का नाम बार बार गूंजता है। वो है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया बाई ए.एस. अल्तेकर। इनके द्वारा यह किताब इंग्लिश में लिखी गई है। अब मैं इस सीरीज़ को पढ़ा ही रहा था, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, और उसमें मैं पढ़ा रहा था नालंदा और बाकी तक्षशिला वगैरह, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं एंशिएंट इंडिया में, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन या सेंटर्स ऑफ लर्निंग के जो सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको जब मैं पढ़ा रहा तो मुझे लगा कि क्यों ना भाई एक किताब आपको बता दी जाए, सजेस्ट कर दी जाए, जिससे अगर आप चाहें तो मेरा जो भी कंटेंट है उसको मिला सकते हैं और सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। बाकी जब मैं भी पढ़ता रहता हूँ तो मैं भी PDF से पढ़ रहा था, इस किताब के PDF से, लेकिन मुझे अनुभव हुआ, मुझे यह महसूस हुआ कि क्यों ना किताब मंगा करके पढ़ी जाए, क्योंकि किताब से देखेंगे जब आप तो किताब में पढ़ने में वो बात ही अलग है। जब आप PDF से पढ़ें और किताब से पढ़ें, किताब पढ़ने का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो जब हम एंशिएंट इंडिया की चर्चा करते हैं तो मैं सबसे पहले किताब के बारे में बता देता हूँ आपको। इस किताब में हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में सब कुछ दर्शाया गया है, चाहे वो वुमेन एजुकेशन को लेकर के हो या फिर जो वर्ड हैं, 4 वर्ड हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के हो, या इंस्टीट्यूशंस को लेकर के हो, या बौद्ध इंस्टीट्यूशंस या हिंदू इंस्टीट्यूशंस को लेकर के हो, या अन्य बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन सबको इसमें कवर किया गया है। बाकी यदि आप चाहते हैं कि अगर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पर आप बहुत बढ़िया शोध करना चाहते हैं, अथवा आप चाहते हैं कि मुझे आपको डिटेल्ड नॉलेज प्राप्त हो, या फिर आप चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जान करके और उत्साहित हो, अग्रसरित हो और मेल मिलाप करें कि भाई आज के एजुकेशन सिस्टम से और उस एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से इन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या अंतर हैं, इन सब चीज़ों को यदि जानते हो तो आप इस किताब को अवश्य पढ़ें। नाम है किताब का एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। सिंपल सा नाम है। इसको ए.एस. अल्तेकर साहब ने लिखा है। इसकी कई सारी जो है कि आपको वर्जन्स मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। ये किताब बिल्कुल सील्ड है। अभी मुझे लगता है आज दोपहर में ही आया, मैं था नहीं उस समय, तो मेरे मित्र एक हैं, उन्होंने इसको अमेज़ॉन से प्राप्त किया। हालांकि ये एक बार और आ चुका है, लेकिन उस समय मुझे हार्ड कवर नहीं मिला था। मैंने हार्ड कवर मंगवाया था लेकिन मुझे हार्ड कवर मिला नहीं था। ये इस बार इन्होंने भेजा है। अब ये आशा करता हूँ कि ये हार्ड कवर हो। इसका वेट 5 kg दिखा रहा है, ठीक है। और नन्ही शॉप नाम से कोई सेलर हैं, उन्होंने मुझे इसको भेजा है। चलिए बिना देर किए हुए इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें आखिर दिखता कैसा है, ठीक है। ब्लेड की मदद से काटते हैं, देखते हैं कट जाए तो बहुत बढ़िया है। खुल तो रहा है, क्योंकि खोल के देखते हैं। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हुई है। OCD वाले लोग घबराएं नहीं, इसे खोलने का तो यही तरीका है जैसा कि मुझे लगता है। अब ये फट गया पूरी तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ऋतुराज शर्मा। इसको काटते ही हैं, समय ज़्यादा न हो जाए, इसलिए जब काटिएगा तो ध्यान से काटिएगा ताकि आपका किताब ना कटे। हालांकि मैंने 2 चीज़ें रखी हैं, कैंची और ब्लेड। देखिए ये रहा मेरा किताब, बिल्कुल नए पोजीशन में है, बिल्कुल नए कंडीशन में है ना। तो जय श्री राम। ये रहा एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जैसा आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
यदि आप चाहें तो ऐसे कर लें, ठीक है, जैसे भी आपको दिख रहा हो। तो आप देखिए कि इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको कंटेंट्स क्या क्या हैं। ये 570 रुपये का मिला है, ए सल्तेकर की किताब है। देखिए, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन शुरुआत में ही दे दिया है, जैसा कि इसका नाम ही लिखा है, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया बाय डॉक्टर ए सल्तेकर, ठीक है। ए सल्तेकर यहीं के विद्वान थे। इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को अपना आभार व्यक्त किया है, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर रहे हैं। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लिखा ही है ना। ये फर्स्ट पब्लिश्ड 1934 में हुआ था और फ़िलहाल रीप्रिंटेड 2014 में हुआ है। बाकी मुझे नए कंडीशन में मिला है। यहाँ पे आप कंटेंट्स देख सकते हैं। चैप्टर 1 है एजुकेशन रिचुअल्स, टीचर्स एंड सेकेंड है टीचर एंड स्टूडेंट्स लाइफ, करिकुला, मेथड ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन, यूजफुल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, सम एजुकेशनल सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, स्टेट एंड एजुकेशंस, एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ फेलियर्स, ठीक है। उसके बाद आपको 2 अपेंडिक्स में मिल जाएंगे, ए और बी, ठीक है, जिसमें यज्ञोपवीत के बारे में दिया गया है और फिर कॉन्वोकेशन एड्रेसेज के बारे में दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बिब्लियोग्राफी मिल जाएगा, बिब्लियोग्राफी इंडेक्स। बिब्लियोग्राफी मतलब वही जो हम जिस चीज़ से या जिस सोर्सेज से जिन किताबों से कंटेंट्स उठाते हैं उन्हीं के बारे में होता है। बाकी आप इसमें एब्रेविएशन एंड ट्रांसलिट्रेशन देख सकते हैं। जिस ट्रांसलिट्रेशन को मैंने अभी अपनी इस किताब में ही उसमें पढ़ाया है, किताब में कह रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है। आप आराम से देख सकते हैं। ये आराम से ट्रांसलिट्रेशन दिया है ताकि आपको कोई भी जो भी हिंदी का शब्द है या अंग्रेजी का शब्द है उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी आप आराम से देख सकते हैं। किताब इतनी मोटी है, मोटी तो कुछ नहीं है, खैर छोटा छोटा लिखा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखा भी नहीं है। मतलब बड़ा बड़ा लिखा है, छोटा छोटा नहीं लिखा है। किताब बिल्कुल एक नॉवेल की तरह लग रही है ना। ईशा पब्लिकेशन के साथ द्वारा ही ये लिखा हुआ है। जैसा कि ये रहा हमारा किताब, आपने अभी देखा ही। ये किताब मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आपको एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया के बारे में जानना है और डिटेल में जानना है तो आप इसे अवश्य पढ़ें। और इस किताब को आप अमेजोन वगैरह से मंगा सकते हैं। चाहे तो आप अन्य साइट्स से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। किताब का दाम है 570 रुपया, जैसा कि मैंने बताया ही, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। यदि आप चाहें तो इसका हार्ड कवर या फिर इसका जो एक आता है और ना वर्जन हार्ड कवर से थोड़ा सा नीचे वाला, वो भी खरीद सकते हैं बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा कि यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या, है ना। एंशिएंट इंडिया की जब हम बात करते हैं तो लोग बड़ा कम ही पढ़ते हैं, कम ही जानते हैं और डींगे हाँकते रहते हैं कि भाई ऐसा था, हमारा भारत ऐसा था, हमारा भारत वैसा था। तो मैं तो कहूँगा कि यदि आप डींग हाँकना नहीं चाहते हैं और सचमुच में पढ़ना चाहते हैं तो अवश्य किताबें पढ़िए, और ऐसी किताबें पढ़िए जिससे हमें कुछ शिक्षा भी मिले, जिससे पता चले कि हाँ भाई प्रारंभ में या शुरुआत में हम कैसे थे, कैसे कैसे हमारा जो स्थिति है वो चेंज हुआ। एजुकेशन की बात किया जाए तो आज अगर देखते हैं, जब आप एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो आप देख रहे हैं कि तरह तरह के करप्शन हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, फिर सरकार के द्वारा भी पब्लिक संस्थान भी चलाए गए हैं, ठीक है। ऐसे भी संस्थान चलाए गए, स्कूल्स चलाए गए हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक उसी तरह से जब आप आज के एजुकेशन, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आप आज के बारे में तो जान जाते हैं, लेकिन एंशिएंट के बारे में कैसे जानेंगे? तो यही किताबें पढ़ के जानेंगे। तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप इसे अवश्य पढ़ें। यदि आप चाहते हैं तो अवश्य खरीदें। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय श्री राम।